हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका घर बैठे खिलाड़ी में। और स्वागत है आपका स्पोर्ट्स बातें में। यहाँ हम बात करते हैं खेलों की, खिलाड़ियों की और खेलों से जुड़ी हुई खबरों की। काफ़ी सारी खबरें हैं। मैं पिछले काफ़ी टाइम से जो है कोई वीडियो लेके नहीं आया। पहले तो ये था कि टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम का कोई शेड्यूल था नहीं। शायद मैनेजमेंट जो है रिकवरी पे खिलाड़ियों की ज़्यादा ध्यान दे रहा था। थोड़े बहुत इश्यूज हुए जब हम मैच जीते कि कोचिंग का क्या होना चाहिए, उस पर मैं अपने पहले व्यूज दे चुका हूँ। फिर हर दूसरे दिन ये खबर आ रही थी कि भारतीय टीम का जो चैंपियन एशिया कप दौरा है वो होगा कि नहीं होगा। उस पर मैं पहले वीडियो कर चुका हूँ। मैं तो उस दौरे के बिल्कुल खिलाफ था, पर जैसा कि जाहिर है पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। पैसा बहुत बड़ी मजबूरी रही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लिए भी, और जितने भी देश के नेताओं ने, और ऑपरेशन सिंदूर होने के टाइम जो भी बात हुई कि हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान से, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जब करने की बारी आई तो हमने कुछ नहीं किया। हमने वही किया जो हम इतने साल से करते हुए आ रहे हैं, बस बड़ी बड़ी बातें करी और अपना मजाक उड़वाया। यहाँ खेलों की बातें करते हैं तो मैं सिर्फ खेलों के फील्ड में बोलूंगा कि हमने अपना मजाक उड़वाया। पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, यूट्यूबर्स जो क्रिकेट पे बातें करते हैं, खेलों पे बातें करते हैं, सबको हमने पहले बैन कर दिया, फिर उन्हीं से अपना मजाक उड़ाया। आधों को हमने फिर से एक्टिव कर दिया, बाकी ने दूसरे चैनल बनाए, हम लोगों ने उनको भी जाके फॉलो किया और उनकी भी बातें सुनी, कटाक्ष सुने कि कैसे कि भारतीय जर्नलिस्ट जो बैठ के यूट्यूब पे इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सरकार ने उनकी कुछ नहीं सुनी, और सरकार को भी पैसा चाहिए था, बीसीसीआई को भी पैसा चाहिए था। अब अगर बीसीसीआई चाहता तो बिल्कुल मना कर सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया। जैसा आईसीसी के चीफ है, वो चाहते तो बीसीसीआई कुछ भी कर सकता था। कहने को आईसीसी के चीफ है, पर बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया सारा उनके हाथ में, एक प्राइवेट बॉडी। और जिनके वो बेटे हैं, अगर वो रेडी चाहते कि भारत ना खेले और कुछ तो ना पाकिस्तान को जो है आइसोलेट किया जाए, तो वो कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। साफ तौर पर पैसों का खेल है। राजनीति भी सिर्फ पैसों का ही जरिया बन के रह गई। उन्हें मालूम है कि बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस का, जिसमें सीधा सीधा है कि वाईकॉम जो प्रोडक्शन हाउस है अंबानी का, उसका सारा पैसा उस पर लगा है। और भारत सरकार जो कुछ करती है मेरे ख्याल से उन्हीं घरानों के लिए करती है, उन्हें बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के लिए करती है। तो ऑब्वियसली एशिया कप होना था, इंडिया पाकिस्तान मैच होना था। शेड्यूल हो गया इंडिया पाकिस्तान मैच, 14 सितंबर को मैच है। और उस मैच की 10 सेकंड के कैट की कीमत जो है वो मेरे ख्याल से 51 लाख रुपए या 60 लाख रुपए भारतीय। ये इतनी बड़ी रकम है। पाकिस्तान के अंदर शायद 16 लाख रुपए होगी, क्योंकि उनकी इकोनॉमी जिस हिसाब से है। तो वाईकॉम को बड़ा पैसा कमाना था, तो ये मैच होना था। लोग मरते हैं, मरने दीजिए। बातें हम जितनी बड़ी बड़ी करते रहे कि पानी नहीं बहेगा और साथ में खून नहीं बहेगा और फलाना ढिमकाना। और अब देखिए इसका एक रीजन क्या दिया है मैच होने का, कि भारत जो है विश्व स्तर के टूर्नामेंट्स कराना चाहता है, जैसे वो ओलंपिक करवाना चाहता है, और वो अपना जो है कॉमनवेल्थ गेम कराना चाहता है। तो वहां पाकिस्तान को आना पड़ेगा। अगर वो ऐसी जगह पे पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा इन इवेंट्स में, तो इंटरनेशनल इवेंट्स में आगे उनको जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए साहब, देखिए देश की इज्जत और ये सबसे चीजें चीजें बड़ी हो गई। हमें तो जैसा मालूम ही नहीं है कि 1980 में जब भारत ने आखिरी बार हॉकी में गोल्ड जीता था, तो अमेरिका ने उस ओलंपिक का बॉयकॉट किया था। वो तब तो उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा, ना अमेरिका की कोई साख पे खबर पड़ी। चाइना ने कितने ओलंपिक्स का बॉयकॉट किया है। उसके बाद रशिया ने उस ओलंपिक का बॉयकॉट किया था, जिसको अमेरिका ने बॉयकॉट किया था उसके बाद। अगर आप करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, डिप्लोमेसी स्तर पे बहुत सारी बातें हो सकती है, पर ये सारा खेला पैसों का था। चलिए, वाईकॉम की तो बात हो गई, और जो भी है मैच होगा, देखेंगे लोग, जो भी है मजा आएगा। जिन्हें आएगा देखें। मैं तो ज्यादातर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस देखना छोड़ चुका हूँ काफी टाइम से, और आगे पता नहीं, देखे समय मिलेगा तो देखेंगे और आपको बताएंगे भी इसमें क्या होगा। खैर अभी चलते हैं कि भारतीय टीम की फाइनली घोषणा हो गई है, क्योंकि 10 दिन तक तो मैं इसलिए भी नहीं आया था क्योंकि घोषणा हो नहीं रही थी, और रोज एंकर अपने फेवरेट लोगों के कहानी लेके बैठे हुए थे
कि इसका सिलेक्शन क्यों नहीं, इसका सिलेक्शन क्यों ना हो, इसका क्यों हो, इसका क्यों ना हो, ये बोलते हुए कि सूत्रों के हवाले से पता चला। कोई सूत्र वूत्र के हवाले से कुछ नहीं पता चला। यूट्यूब चैनल जितने सारे बन गए, 24 चलाने भी होते हैं, रोज बैठ के एक कभी एक की टांग खींचो, कभी दूसरे की टांग खींचो, एक टीम है, बड़े बड़े चैनल्स बन गए हैं, तो काम भी करना है। तो हम तो जैसे घर बैठे खिलाड़ी हैं, तो हमारे पास तो इतने बड़े चैनल्स हैं नहीं, और ना हमारे पास ऐसी कोई टीम है। तो मैंने सोचा कि फालतू की डिस्कशन बैठ के क्या करनी है, ना मेरे कहने से और आपके कहने से किसी का सिलेक्शन होना। फाइनली भारतीय टीम का सिलेक्शन हो गया है, और जो अच्छे से अच्छा वो चुन सकते थे उन्होंने चुन लिया। सूर्य कुमार यादव मेरे ख्याल से अगले वर्ल्ड कप खेलेंगे, उसके बाद नो आइडिया हाउ इस फॉर्म गोज, हाउ इट्स गोज। तो उन्हें भारत को एक फॉर्मेट में एक ही कप्तान चाहिए, तो उन्होंने शुभम गिल को वापस लिया है। शुभम आए हैं, अब ये कहानी होगी कि शुभम जो है वो ओपनिंग करेंगे, तो संजू क्या करेंगे। मेरे ख्याल से संजू और अभिषेक ही ओपनिंग करेंगे और शुभम वन डाउन ही खेलेंगे। फिर जो भारत की बाकी टीम है वही टीम सेलेक्ट हुई है। बॉलर्स के अंदर बुमराह की वापसी हुई है, और जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं उसमें हर्षित राणा है, जाहिर है कि कोच के फेवरेट है। जसप्रीत बुमराह होने ही चाहिए था, वरुण चक्रवर्ती होने ही चाहिए थे, अर्शदीप सिंह होने ही चाहिए थे, वो है, कुलदीप होने ही चाहिए थे, वो है। बैटिंग भी में हम एक चीज कर सकते थे कि मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर को हम लिया जा सकता था किसी की जगह, शिवम दुबे की जगह लिया जा सकता था, या जितेश शर्मा की जगह लिया जा सकता था, क्योंकि संजू खेल रहे हैं तो संजू ऑब्वियसली कीपिंग करेंगे। पर अगर आपको दो कीपर रख देते हैं तो जितेश को लिया, बाकी कोई जगह बनती नहीं है। ठीक है, तिलक वर्मा 2 वनडे सेंचुरीज उन्होंने, 2 T20 सेंचुरीज उन्होंने साउथ अफ्रीका में मारी थी लगातार। अच्छा खिलाड़ी है और खेलना चाहिए, पावरफुल हिटर। बस ये है कि सब मार धाड़ वाले खिलाड़ी है, एक आधा कोई रोकने वाला है नहीं जो आपके ओवर्स पूरे करा के चले। पर ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी लिया श्रेयस का तो कोई दुनिया खत्म नहीं हो जाती। ही शुड प्ले इन वनडे, और यंग लोगों की टीम में होनी चाहिए थी। अब ये टीम तो बन गई है, अब ये मैचेस खेलने जाएगी, अब आपकी उम्मीद सारी लगा के बैठेंगे, हम तो जाएंगे सबको हरा देंगे। पर देखना पड़ेगा क्या होता, क्योंकि वहां पे ओमान की टीम भी है, उससे शायद हम मैच जीत जाएं, यूएई से भी जीत जाएं। अफगानिस्तान, उनका स्पिन अटैक कहा जाता है कि भारत से ज्यादा बेहतरीन है, मैं नहीं मानता। एक्सपोजर नाम की भी कोई चीज होती है, ठीक है कि नहीं। और जब वो बड़ी टीमों के साथ खेलेंगे तभी पता चलेगा कि वो कितना अच्छा उनका बॉलिंग अटैक है। पाकिस्तानी मीडिया बोलता रहता है बहुत अच्छा अटैक है, क्योंकि पाकिस्तान को हराते रहते हैं, पाकिस्तान से खेलता रहता है, तो उनके लेवल से वो अच्छा होगा। पर ध्यान से तो भारतीयों को खेलना ही पड़ेगा। जहां तक स्पिन का ताल्लुकात है, हमारे जो बैट्समैन हैं वो, ये नहीं कहूंगा कि स्पिन को बहुत ही शानदार खेलते हैं, पर खेल लेते हैं, निकाल देते हैं। एक आधा कभी कभी किसी किसी दिन फंस जाते हैं। वैसे वो किसी किसी दिन कुछ खिलाड़ियों के लिए कई बार ज्यादा हो जाता है, जैसे शुभम गिल है, वो स्पिन में फंसते हैं शुरू में। और ये 20 ओवर का खेल है, अगर 50 ओवर का खेल है तो जब खेलते खेलते आदमी रिदम में आ जाता है तो उसे टैकल कर लेता है। पर आते ही स्पिन को अग्रेसिवली खेलना, देखा जाएगा कि अगर शुभम गिल खेलते हैं तो वो कैसे डील करते हैं स्पिन को अर्ली ऑन, एग्रेसिवली। बाकी कहानियां शुरू हो गई हैं, मीडिया वार शुरू हो गया है, पाकिस्तानी जो यूट्यूब चैनल ओपन हो गए हैं भारत में, और जो दोबारा से उन्होंने रीलॉन्च किए हैं, उन्होंने भारतीयों को बताना शुरू कर दिया है कि हारिस रऊफ ने कह दिया है कि भाई अब तो 2 में से 2 मैच ही जीतेंगे। अच्छा कॉन्फिडेंस है, कई कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, ऐसी बात करनी चाहिए। एक उनका कोई भट्टी भट्टी करके यूट्यूबर है लड़का, वो तो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, वो तो कह रहा जी लत्ता जो होता है लत रख के फाड़ देना है उसे। मतलब भाई क्यों फाड़ देना है लात पे लात रख के यार, क्रिकेट खेलो ना आराम से। पर एक चीज समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी इतनी बयानबाजी क्यों करने लगते हैं। भारत की तरफ से तो कोई एक्स क्रिकेटर इतनी कोई बयानबाजी नहीं करता ऐसे आलतू फालतू की। उनके यहाँ तो जिसे देखो बयानबाजी चालू। उन्हें एक बात समझ में नहीं आती कि आपने अपने देश का बेड़ा गर्क हर फील्ड में कर रखा है, ये फालतू की बयानबाजी करके। अभी मैच की बात करते हैं तो पहले वो बोलते हैं उनके पत्रकार, जैसे हमने भारत को हरा दिया है लड़ाई में अभी, वैसे ये भी हारा, वहां भी हराएंगे, भारत भी चाहेगा कि वो लड़ाई में हारने का बदला ले और ये ले। मतलब वही फालतू की बातें। पहली बात तो साहब भारत में कोई इंटरेस्टेड है नहीं मैच के लिए। ये तो हमारे अंबानी जी को पैसा चाहिए, और हमारे नेता लोग जो है सरकार
चाहती है कि उन्हें पैसा मिले, इसलिए हो रहा है टूर्नामेंट, वरना है तो कायदे से होना भी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज, कौन हारा कौन जीता वो सारी दुनिया जानती है ना। आप अब क्या इस चैनल पे ये सब बातें क्या कीजिए, उसके लिए आप दूसरा चैनल मेरा फॉलो कीजिए, द रियल इंडियन एक्सपीरियंस, वहां पर ये सारी बातें करेंगे, और भी कई सारी पाकिस्तानी नमूनों की बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट आदमी पाकिस्तानी क्रिकेटिंग सर्कल का इजाज बाकरी, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया, मैं आपको लिंक दूंगा, उसके बारे में थोड़ा देखिएगा। वो तो भाई साहब फिर आ गया, फिर उसने धमकियां देनी शुरू कर दी, इंडियंस को समझाना शुरू कर दिया, और पता नहीं क्या क्या। मतलब ये 10वें नंबर की टीमों से हारे हुए हैं, मुकाबला ये इंडिया से करते हैं। मुकाबला करना अच्छी बात है, आप खेलिए जीतिए, पर इतनी बातें क्यों करनी है? इनकी बातें सुन के लगता है कि कितना जहर इनके अंदर भरा हुआ है। हर बार ऐसी बातें करते हैं ना, फिर हार जाते हैं, फिर मुंह छिपाते फिरेंगे, फिर आ जाएंगे थोड़े दिनों बाद। अब बाकरी साहब भी बोल रहे हैं कि भाई साहब इंडियन जर्नलिस्ट, अब तुम्हारा काम हो गया, तुम किस हैसियत से कवर करने आओगे, मैं तुम तो चाहते थे ना हो, तुम्हारी सरकार ने तुम्हारे को बेइज्जती करा दिया। बताइए बताइए भारत सरकार भाई, क्या जवाब दें बाकरी साहब को कि हाँ भाई, कुछ पैसों के लिए हम आ गए, और वो पैसे ज्यादातर फायदा होगा पाकिस्तान को, वहां से आईसीआई को, और वहां से फिर हमारे लोग मरेंगे। पर क्या है, क्रिकेट सारा चलना चाहिए। और भी मैं कई सारे यूट्यूबर्स देखता हूँ पाकिस्तान के, जो मैचेस पे बातें करते हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, और अगली पल ना वो उनका टोन ऐसे चेंज हो जाती है, भारत को ये मैच, पाकिस्तान को ये मैच जीतना है, किसी भी हाल में जीतना है। मतलब सबको पता है ये खून के ऊपर मैच खेला जा रहा है, खून की होली खेलने के बाद मैच खेला जा रहा है। सबको पता है कि किसी को इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट को, सबको पता है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, और हम दुश्मनी को भुना रहे हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड, भारतीय सरकार, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तानी सरकार आम आदमियों की दुश्मनी में लगाकर उसको भुना रही है, उससे पैसे बना रही है, और किसी को क्रिकेट से कोई प्यार व्यार नहीं है। सबको जो है दुश्मनी से प्यार है। पाकिस्तानी यूट्यूबर, पाकिस्तानी जनता, हिंदुस्तानी यूट्यूबर, हिंदुस्तानी जनता, हम एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, और इस नफरत के खेल में, नफरत की इस दौर में कुछ लोग बैठ के पैसे बना रहे हैं, और वो हमारे को और आपको बिल्कुल नहीं मिल रहे। हमें मजा, हमें सिर्फ बताया जा रहा है आप कितने पेट्रियट हैं और ये क्या है। बहुत ही घटिया तरीन बात है ये, कि लोगों के खून पे, और है ना, किसी और दुनिया में किसी और देशों के बीच में देखा है जिनमें इतनी नफरत और वो खेल के पैसा बना रहे हो? खैर, यही सच है। और अब वापसी हो गई है मेरी घर बैठे खिलाड़ी में, स्पोर्ट्स बातों में, और रोज आपसे मुलाकात होगी। आज मैं एक थोड़ी सी बात करना चाहता था, जनरली भारत पाकिस्तान के जो मैच हैं उस पर जो कमेंट्री चल रही है दुनिया भर की, उस बारे में, टीम के बारे में। देखिए, इतना तो कोई कंटेंट इतने महीने 10 दिन था नहीं कि रोज ही आके आपको बोर किया जाता। और दूसरी बातें क्रिकेट से जुड़ी ये है कि चेतेश्वर पुजारा साहब ने संन्यास ले लिया है। 102 उनके टेस्ट मैचेस रहे, 19 उन्होंने शतक मारे। मेरे ख्याल से एक दो शतक और मारते तो मैं उनको बहुत ही मान खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल करता। मेरा मानना है कि कम से कम 20-22 शतक तो टेस्ट मैचेस में होनी चाहिए, अगर आपने 100 टेस्ट मैच खेले तो। ठीक है। और पर उनका योगदान बहुत अच्छा रहेगा, पर वही है कि उनका योगदान विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आगे थोड़ा सा फीका पड़ता है। पर मेरे वो, मैं आपको सच बताऊं तो जब उनका डेब्यू हुआ था 2012-13 में द्रविड़ के जाने के बाद, तो मैंने उनको इतना रेगुलरली नहीं देखा, और मुझे नहीं लगता था कि वो द्रविड़ की ऐसी जगह ले पाएंगे। उन्होंने क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेली, उनका एवरेज भी अच्छा रहा, पर वो राहुल द्रविड़ वाली बात नहीं थी, और वो हो भी नहीं सकती। हर बार जो बंदा आएगा वो पुराने जैसा नहीं हो सकता। वो राहुल से अच्छे भी हो सकते थे, पर सच तो यह है कि राहुल से अच्छे दुनिया में बहुत ही इक्का दुक्का बल्लेबाज शायद रहे होंगे, पर उन्होंने अपने समकालीन खिलाड़ियों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उनकी वो इनिंग जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली, सीने पे बॉल खाई, और कई इनिंग जिता, मैचेस जिताने में उनका योगदान रहा। भारत में भी लंबी लंबी पारियां खेलना, ऑस्ट्रेलिया में जाके 700-800 गेंदें खेल जाना सीरीज में, बहुत शानदार उनका करियर रहा। मेरे लिए भारत के टेस्ट क्रिकेट के टॉप 5 में तो वो शायद नहीं आ पाएंगे, बट टॉप 10 में जरूर आएंगे। और
रन उनके मुझे मालूम नहीं कितने उन्होंने बनाए, चेतेश्वर पुजारा ने 10,000 रन तो वो नहीं पहुंचे। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। चेतेश्वर पुजारा, पुजारा स्टेट्स, हाँ, तो टेस्ट मैचेस के अंदर उन्होंने 103 मैचेस के अंदर जो है 19 सेंचुरीज मारी हैं, और जो उनके टोटल रन रहे हैं वो 7,195 रन रहे हैं, मतलब वीरेंद्र सहवाग के आसपास इतनी रन बनाए। पर अगर वो और खेलते, वैसे उनकी उम्र तो भारतीय सिलेक्शन ने 2-3 साल घटाई दी, मतलब उन्हें लिया नहीं टीम में। अगर वो खेल जाते तो मेरे ख्याल से वो 10,000 रन बना सकते थे। इनफैक्ट अगर कोहली खेल जाते तो वो भी शायद 12-13,000 रन बना सकते थे। पर अब जब आप बात करेंगे कि दुनिया में कितने लोगों ने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाए, तो उसमें ना तो पुजारा होंगे और ना विराट कोहली होंगे, जबकि विराट कोहली शायद बहुत ज्यादा सक्षम थे। वही है कि जिस तरीके से वो छोड़ के गए, भारत में जो मैनेजमेंट में होता है वो काफी दुखदाई रहा। खैर, पुजारा भी चले गए हैं, अश्विन ने भी आज रिटायरमेंट ले ली है, आईपीएल क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले ली है। तो अश्विन का भी आईपीएल करियर खत्म हुआ, अब उनका यूट्यूब का करियर मेरे ख्याल से बहुत शानदार चल रहा है, तो वो उस पर फोकस करेंगे। उन्हें कमेंट्री में भी आना चाहिए और बाद में कोचिंग में भी आना चाहिए। और सुना है, कोचिंग से याद आया कि दादा सौरव गांगुली को जोहान्सबर्ग की टीम की कोचिंग मिल गई है। मतलब मुझे लगता है कि 2-4 साल बाद अब सौरव गांगुली को भी भारतीय क्रिकेट टीम की कोचिंग करते हुए देखेंगे। फिलहाल अब इंतजार हो रहा है एशिया कप का, उससे पहले बड़ी सारी बातें आनी शुरू हो गई हैं। मैच क्या होगा मालूम नहीं, हो सकता है इंडिया जीत भी जाए एशिया कप, हो सकता है पाकिस्तान को हम हरा दें, हो सकता है उनसे हार जाए। पर ये सारी बातें हमें अपने ज्यादा दिल पे नहीं लेनी चाहिए। हाँ, अगर आप ये मैच करा रहे हैं और हम हार जाते हैं, आप ये सीरीज खेल रहे हैं, तो इस बात को सुनने के लिए तैयार रहेगा कि आप पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया पर क्या हाल करता है, क्योंकि आपकी बेवकूफ़ी की वजह से हम ये सीरीज खेलने जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें पाकिस्तान के साथ कोई संबंध रखने चाहिए थे। होम मिनिस्ट्री ने बोल दिया कि बायलेटरल कोई सीरीज नहीं होगी, इंटरनेशनल होगी, उसमें खेलेंगे। बहुत ही बेवकूफाना जो है निर्देश है। साफ मना करना चाहिए था आपको कि हम नहीं खेलते, सारे रिश्ते आपको खत्म कर देने चाहिए थे। पर वही है, बातें बड़ी बड़ी, काम कुछ भी नहीं। और जैसे कि मैंने बताया कि पाकिस्तानी मीडिया उनकी क्या बातें चल रही हैं, उस पर मैं एक वीडियो बनाता हूँ जल्दी, और आपसे मुलाकात होती है। तब तक एंजॉय कीजिए, देखते रहिए स्पोर्ट्स बातें घर बैठे खिलाड़ी में। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जैसे मैंने बोला कि घर बैठे खिलाड़ी के अंदर मैंने कुछ ब्लॉग सीरीज भी शुरू करी है, उसमें भी एक ही ब्लॉग डाला है। वो थोड़ा बहुत समय की वजह से जल्दी से ज़्यादा हो नहीं पाया, पर बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में, ज़रूर आपको देखिए घर बैठे खिलाड़ी, फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आगे आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। बाकी रिपीटेड कंटेंट नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको भी मिलेगा जो चल रहा है, जो जनरल बात है। एक ही चीज को यहाँ से घुमा के वहां से घुमा के वो घर बैठे खिलाड़ी में नहीं होता, क्योंकि मुझे मालूम है जो खिलाड़ी घर में बैठे हैं वो भी काफी ज्यादा बिजी हैं, वो भी गॉसिप सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। रियल क्रिकेट, रियल स्पोर्ट्स न्यूज, इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है, टू द पॉइंट बात करें। बाकी जैसे मैंने कहा, अपना ख्याल रखिए। जय भारत, जय हिंद।